24 तारीख को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएँगे। शनि की राशि मकर राशि को क्या प्रभाव देंगे? देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं, वो धर्म के ग्रह हैं। धर्म क्या है? ईश्वर में भक्ति, दान पुण्य, अच्छी भावना रखना, ईश्वर के कामों में मन लगाना, तीर्थ यात्रा करना। जब आप ऐसे काम करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति खुश हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति पीली चीज़ों के कारक हैं। पीली चीज़ें क्या होती हैं? जैसे हल्दी हो गई, चने की दाल हो गई, पीला वस्त्र हो गया, पीले फूल हो गए। बहुत सारी चीज़ें पीली होती हैं, जो भी है वो देवगुरु बृहस्पति के अधिकार में आती है। जैसे पीला केला हो गया, केले का वृक्ष हो गया। तो पीली चीज़ें जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति को काफ़ी पसंद हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति को खुश करके आप क्या पा सकते हैं? देखिए, एक तो पैसा पा सकते हैं, नौकरी, प्रमोशन पा सकते हैं, व्यापार अच्छा चला सकते हैं, शादी हो सकती है आपकी अगर देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे, बच्चे होंगे आपके, बच्चों का सुख मिलेगा, धन, दौलत, सुख, समृद्धि ये सब देवगुरु बृहस्पति देंगे और देवगुरु बृहस्पति खराब होंगे तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। देवगुरु बृहस्पति अच्छे होंगे, उनकी शुभ दृष्टि होगी, तो आपके रोग भी जो हैं खत्म हो जाएँगे और आपके जीवन से कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी। तो 24 तारीख को जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएँगे, तो मकर राशि के लिए तीसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं अपनी स्वयं की राशि मीन में। इनकी 2 राशि होती है धनु और मीन। अब आप इस कुंडली को देखें तो यहाँ पर तीसरे घर में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे में ही गोचर कर रहे हैं। तो तीसरा घर किस चीज़ का है? तीसरा घर है भाई-बहन का, कौशल का, बातचीत का, पराक्रम का। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हैं, तो आपके रिश्तों में मजबूती लेकर आएँगे। किससे? भाई-बहन के बीच में प्यार बढ़ेगा, लड़ाई-झगड़ा नहीं होगा, परिवार अच्छे से चलेगा, परिवार में तू-तू, मैं-मैं नहीं होगी, भाई-बहन एक-दूसरे का सहयोग करेंगे, एक-दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। आप निर्धारित वक़्त में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, बातचीत, कौशल के माध्यम से आप जीत हासिल करेंगे, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा, घबराएँगे नहीं किसी भी चीज़ को बोलने में, सही को सही बोलने में आपको डर नहीं लगेगा और जो आता होगा वो फट-फट, फट-फट आपकी ज़ुबान से निकलेगा। हर कठिन विषय पर आप अपनी विजय हासिल करेंगे, धार्मिक होंगे, घर में पूजा करेंगे, घर के बाहर पूजा करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, धर्म कर्म के काम करेंगे और उच्च दर्जे का जीवन जिएँगे, एक अच्छी ज़िंदगी आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देंगे। आपके काम को पहचान प्राप्त होगी, जो आपको शाबाशी नहीं मिल रही थी, अब शाबाशी मिलेगी। आप पढ़े-लिखे खुशहाल इंसान होंगे, यानी पढ़ाई-लिखाई भी जो बच्चों की है, वो अच्छी चलेगी। जो आप पढ़ाई-लिखाई करके आए हैं, उसका अनुभव और पढ़ाई-लिखाई मिलकर आपको अच्छी नौकरी दिलवा देंगे, सरकारी लाभ प्राप्त होंगे। आप योगी हो सकते हैं इस समय में जोशी बन सकते हैं, आप बुद्धिमान होंगे। परिवार को एकजुट बनाकर रखेंगे, परिवार में सभी का ख़्याल रखेंगे, सभी की ज़रूरतों का ख़्याल रखेंगे, लड़ाई-झगड़ा नहीं होने देंगे, छोटे-बड़ों का सम्मान करेंगे और प्यार से एक धागे में सबको पिरो के रखेंगे। सफलता के लिए बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। अगर आप अच्छा रास्ता अपनाएँगे तो अच्छे परिणाम ज़रूर मिलेंगे। कई बार आप फालतू की बातें करना शुरू कर देते हैं, गप मारना शुरू कर देते हैं और अपना समय ख़राब करते हैं, यानी फालतू के इधर-उधर घूमना, तो ये आपको थोड़ा सही करना पड़ेगा। पीपल के पेड़ की सेवा आपको फ़ायदा देगी। आप छोटी-छोटी बातों में ना फँसें, अपने काम में मन लगाएँ, यात्राओं से लाभ होगा, काम की यात्राएँ होंगी, धर्म की यात्राएँ होंगी, व्यापार से जुड़ी यात्रा होगी, मांगलिक कार्यों से जुड़ी यात्रा होगी, तीर्थ यात्रा भी संभव है। काम में बड़ा शुभ परिवर्तन हो सकता है, नौकरी-व्यापार में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, मेहनत बढ़ेगी, आलस्य को छोड़ना होगा, धैर्य से आगे बढ़ना होगा, क्रोध करने से सिर्फ़ और सिर्फ़ हानि होगी। आप अपने व्यवहार को बढ़िया रखें, ज़ुबान को बढ़िया रखें। विवाह के योग बनेंगे कुँवारे लोगों के लिए, संतान के योग बनेंगे जिनको संतान सुख चाहिए। लाभ विशेष रूप से आपको छोटा-बड़ा होता रहेगा। भाग्य आपका आगे बढ़ेगा, धर्म का रास्ता अपनाएँ, व्यापार बढ़िया चलेगा, छात्रों की पढ़ाई अच्छी चलेगी, विद्यार्थी अच्छा करेंगे। जीवन साथी की सलाह से काम करें, पत्नी का सहयोग करें, पत्नी की बात मानें तो और बढ़िया रहेगा। पारिवारिक खर्चे जो हैं, सोच-विचार कर करें, इस समय में कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। फालतू की बहसबाजी से बचें, मेहनत कम करने पर कम लाभ होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, जितना करेंगे उतना मिलेगा। फालतू की बहसबाजी जीवन में ना लाएँ, बार-बार बोल रहा हूँ, तो बेहतर होगा योग, प्राणायाम करें और
हो सकता है कि कुछ लोगों के विदेश जाने के कुछ रास्ते भी खुल जाएँ, जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, एमएनसीज़ कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ कोई भी तकलीफ़ आ रही थी इस तरीके की, वो दूर हो सकती है और कुछ लोग विदेश यात्रा कर सकते हो सकता है। अब देखिए हिंदू मंदिर तो विदेशों में भी है ना, अब कहीं आप ऐसे देश की यात्रा कर लें, तीर्थ यात्रा जहाँ पर मंदिर हों, हिंदू मंदिर हों, जैसे श्रीलंका चले गए, अभी श्रीलंका के हालात उतने अच्छे, नेपाल चले गए, भगवान शिव के दर्शन करने, तो वहाँ पर भी है तो, अब चाहे छोटा देश है तो शिव जी का ही देश ना, मतलब शिव जी का ही मंदिर है और है भी नेपाल विदेश। ऐसे बहुत सारे बाली है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हिंदू धर्म के प्राचीन मंदिर हैं, तो वहाँ की भी आपकी धार्मिक यात्राएँ हो सकती हैं। आप ऐसी जगहों पर जा सकते हैं विदेश से संबंधित, और कुछ आपके कामकाजी यात्राएँ भी हो सकती हैं, व्यापार से जुड़ी, वैसे अन्य चीज़ों से जुड़ी, और विदेश जाने का कोई सपना देख रहे थे, तो हो सकता है वो सपना भी आपका पूरा हो जाए, कोई काम कागज़ी कार्रवाई अटकी-उटकी थी तो वो अ, पूरी हो जाएगी। थोड़ा-सा बोझ बढ़ेगा, थोड़ा-सा काम का बोझ बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, उसको झेलिएगा। वक़्त आपके लिए अच्छा है, मकर राशि वालों को कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी आपकी राशि के जो स्वामी हैं, वो शनि देव जो हैं, वो अभी तो फिलहाल लग्न में ही बैठे हुए हैं, मार्गी होकर बैठे हैं। तो लग्न में बैठकर कहीं न कहीं अब आप देखिए, शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो शनि की जो दृष्टि होगी वो तीसरी दृष्टि गुरु पर भी पड़ेगी। तो शनि की दृष्टि जब तीसरी पड़ेगी तो थोड़ा-सा हाथ खींचेगा, यानी थोड़ी-सी तकलीफ़ होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। और सबसे मज़े की बात आपको बता दूँ, शनि के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए गुरु को मजबूत कर लीजिए, नंगे पैर मंदिर चले जाइए, साँप को दूध पिलाइए और धर्म कर्म से जुड़ जाइए। तो आपको कोई तकलीफ, तो दोनों दोनों ग्रह जो है ना, मंदिर जाने से, धर्म कर्म से जुड़ने से शनि भी मजबूत और गुरु भी मजबूत, तो एक पंथ दो काज हो गए। अब देखिए उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ, काला चना होता है, काला चना जब तक वो साबुत है तब तक क्या होता है, शनि। जैसे ही उसको तोड़ देंगे तो उसमें दाल निकल आएगी, 2 हिस्से हो जाएँगे तो क्या हो जाएगा वो, चने की दाल। तो काला चना शनि है और चने की दाल क्या है, गुरु है। तो दोनों, शनि और गुरु कहीं न कहीं एक-दूसरे का बड़ा सम्मान करते हैं, मतलब दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है। तो एक को करने से दूसरे का अपने आप ही शुभ रिज़ल्ट हो जाता है। ये करिए, बाकी आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, गुरु की स्थिति कैसी है, ये सब भी निर्भर करेगा। अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ और आगे बढ़ें, तरक्की पाएँ। फिलहाल आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात नहीं है। अगर आप छोटी-छोटी सावधानियों को रखेंगे तो इस गोचर काल में शनि के मार्गी सॉरी गुरु के मार्गी काल में आपको बेहतर रिज़ल्ट मिल जाएँगे। कोई समस्या, कोई परेशानी तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करें और चैनल से जुड़ें, अपना सहयोग दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो करें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।